नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सोर्स पर बात कर रहे हैं जिसका टाइटल है अधिक मुनाफे वाली 5 फसलें। जी और ये सोर्स कहता है कि भाई खेती अब सिर्फ क्या कहते हैं गुजारा चलाने की बात नहीं रही, हाँ बिल्कुल अब ये एक प्रॉपर मुनाफे का बिजनेस बन सकता है। सही। तो आज हम इसी सोर्स में बताई गई 5 फसलों को थोड़ा खोल कर समझेंगे। देखते हैं कि कम जमीन कम पानी में भी अच्छा पैसा कैसे बन सकता है। हाँ, और ये जानकारी उन किसानों के लिए काफी काम की हो सकती है जो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं अपनी कमाई बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो पहली फसल जो सोर्स बताता है वो है मेथी। सर्दियों की फसल है ये। हाँ, मेथी। सुनने में तो बड़ी आम सी लगती है, पर इसमें क्या खास है? इसकी खास बात है इसका टाइम। मतलब ये सिर्फ 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। अरे वाह। हाँ, और सोर्स का अंदाजा है कि 1 बीघा जमीन से, जो करीब, खैर बीघे का साइज थोड़ा अलग होता है हर जगह, पर करीब 30-35 हजार रुपए तक की कमाई हो सकती है। अच्छा। तो मतलब फटाफट कैश क्रॉप है ये। बिल्कुल। 60-70 दिन तो वाकई बहुत तेज हैं। लेकिन मान लीजिए कोई किसान थोड़ा ज्यादा इंतजार करने को तैयार है, थोड़ी ज्यादा लागत भी लगा सकता है, उसके लिए क्या है? हाँ, तो उसके लिए सोर्स ने शिमला मिर्च का जिक्र किया है। अच्छा, शिमला मिर्च। इसमें हाँ थोड़ी देखभाल ज्यादा चाहिए और ड्रिप इरिगेशन मतलब टपक सिंचाई की भी सलाह है। वो पानी बचाने के लिए और सीधा जड़ों तक पहुंचाने के लिए अच्छा रहता है। सही। लेकिन अगर सही से देखभाल की जाए तो फिर कमाई भी अच्छी है। सोर्स कहता है कि प्रति एकड़ 1.5 से 2 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। 1.5 से 2 लाख? ये तो काफी अच्छा अमाउंट है। जी बिल्कुल। इसमें मेहनत ज्यादा तो मुनाफा भी ज्यादा। ये बात तो है, पर इसमें शायद थोड़ा रिस्क भी होगा फिर। खैर, अगर किसी को और भी जल्दी पैसा चाहिए, मेथी से भी तेज, तो फिर है प्याज की पत्तियां मतलब हरा प्याज। हरा प्याज। हाँ, ये तो और भी तेज है। सोर्स के हिसाब से सिर्फ 30 दिन में तैयार। क्या बात है, सिर्फ 30 दिन? जी, और इसकी मांग भी अच्छी रहती है, खासकर होटलों में, मंडियों में। हाँ, वो सलाद वगैरह में काफी चलता है। मतलब महीने भर में फसल काटी और पैसा हाथ में है। कमाल है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई सब्जियां। अब कुछ अलग हट के बात करते हैं। गेंदे के फूलों से कैसे मुनाफा? देखिए, गेंदे के फूल की मांग जो है ना, वो सीजनल होती है। जैसे त्योहारों पर, शादियों के टाइम पर बहुत बढ़ जाती है। हाँ, वो तो है, सजावट में खूब लगता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक और खास बात है। सोर्स बताता है राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। अच्छा, ये क्या है? ये सरकार की एक स्कीम है बागवानी को प्रमोट करने के लिए, और इसके तहत फूलों की खेती के लिए किसानों को 50% तक सब्सिडी मिल सकती है। अरे वाह, 50% सब्सिडी, ये तो बहुत बड़ी मदद हुई। जी, इससे लागत काफी कम हो जाती है। ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट है। अच्छा, और लिस्ट में आखिरी फसल कौन सी है? आखिर में सोर्स बात करता है एलोवेरा या दूसरी हर्बल फसलों की। एलोवेरा आजकल तो बड़ा चलन है इसका। जैसी हर्बल चीजों की मांग लगातार बढ़ रही है। तो ये एक तरह से इंडस्ट्रियल डिमांड वाली फसल है जिससे एक रेगुलर इनकम का सोर्स बन सकता है। अच्छा, तो मतलब एक पक्की मार्केट मिल जाती है। हाँ, काफी हद तक। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह भी होती है इसमें। समझ गया। तो कुल मिलाकर इस सोर्स से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि किसानों के पास कई तरह के ऑप्शंस हैं। जी, जैसे मेथी और हरा प्याज हो गया जो जल्दी पैसा देते हैं। हाँ, फटाफट कैश। फिर शिमला मिर्च जैसी फसलें हैं जिनमें थोड़ी ज्यादा मेहनत और लागत से अच्छा रिटर्न है। बिल्कुल। और फिर गेंदे के फूल या एलोवेरा जैसी फसलें हैं जो मार्केट की खास डिमांड पर चलती हैं, चाहे वो सीजनल हो या इंडस्ट्रियल। सही। और हाँ, सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठाया जा सकता है, जैसे फूलों की खेती में। हाँ बिल्कुल। और देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ इन 5 फसलों के नाम नहीं है, बल्कि इनके पीछे का जो सिद्धांत है वो ज्यादा जरूरी है। मतलब ये कि किसान को मार्केट को समझना होगा, अपनी जमीन, अपना पानी, अपने साधन देखने होंगे, और फिर उस हिसाब से सही फसल चुननी होगी। हाँ, ये बात तो है। सिर्फ लिस्ट देखकर फसल लगा लेना काफी नहीं है। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल भी उठता है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है। क्या? कि भाई, अलग अलग इलाकों की अपनी अलग मिट्टी होती है, पानी की अलग सिचुएशन होती है, मार्केट की डिमांड भी अलग होती है। हाँ। तो ऐसी और कौन सी यूनिक फसलें हो सकती हैं जो शायद ज्यादा पॉपुलर ना हो, पर किसी खास इलाके के लिए इसी तरह फायदेमंद साबित हो सकती हैं? इस पर और रिसर्च की जा सकती है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब लोकल कंडीशंस के हिसाब से इनोवेट करना। जी बिल्कुल।